हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स टॉक। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का लेसन सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड के खिलाफ जिंदगी भर संघर्ष किया। मंडेला को 30 इयर्स जेल में रहना पड़ा। आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला नए देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इस एक्सट्रैक्ट में उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन के बारे में बात करते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं ये ओकेजन क्या हो सकती है? अपना गैस इज न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ द 10th of May 1994 से चेक करें। नेल्सन मंडेला ने 3 सदियों से चली आ रही सफेद हुकूमत के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला। मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में 400 में से 252 सीट से जीती। आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा पॉलिटिकल एंड नोन पर्सनालिटीज ने भाग लिया। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने कहा, कभी भी नहीं, इस खूबसूरत देश में एक दूसरे के द्वारा अत्याचार नहीं सहा जाएगा। प्रिटोरिया की सड़कों पर इनॉग्रेशन के बाद खुशी के दृश्य देखने को मिला, जहां काले गोरे और रंग बिरंगे लोग साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन मर्द, औरत और बच्चे, हर रंग के लोगों ने खुशी से गाना गाया और डांस किया। आओ सुने नेल्सन मंडेला की कहानी उनकी जुबानी। 10 मई की सुबह रोशन और साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत से डिग्नेटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से मिल रहा था जो इनॉग्रेशन से पहले अपनी रिस्पेक्ट्स देने आ रहे थे। इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीकन मिट्टी पर जो कभी ना हुई सबसे बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की। ये सेरेमनीज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई। कई सेंचुरीज तक ये व्हाइट सुप्रीमेसी का सीट रहा था और अब ये एक रेनबो गैदरिंग थी, डिफरेंट कलर्स और नेशंस की, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए। उस ऑटम डे पे मेरी बेटी जीनानी मेरे साथ थी। पोडियम पर पहले मिस्टर द क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर मेरी बारी आने पर मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन और सम्मान करूंगा और रिपब्लिक और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। जमा हुई गेस्ट्स और देखते दुनिया से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नए जन्मी आजादी को उम्मीद देते हैं। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से जो बहुत लंबा चला, एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो। हम जो कुछ हाई समय पहले आउटलॉज थे, आज हमें अपनी मिट्टी पर दुनिया के देशों को वेलकम करने का रेयर प्रिविलेज दिया गया है। हम अपने सभी स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर आखिरकार जस्टिस, पीस और ह्यूमैनिटी के लिए एक सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आखिरकार अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन हासिल कर लिया है। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को पॉनेस, सैडनेस, प्रॉब्लम्स, जेंडर और रेसिज्म, पार्शियलिटी से आजाद करेंगे। कभी और कभी नहीं, ये खूबसूरत लैंड फिर से किसी एक का दूसरे पर अत्याचार नहीं देखेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ ही पल बाद हम सब ने अपनी आंखें उठाकर आसमान में देखा जब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स का एक शानदार डिस्प्ले परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर गया। ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन थी मिलिट्री की डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी की, एक नए गवर्नमेंट के प्रति जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी। सिर्फ कुछ हाई पैल पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, जो अपने चेस्ट पे पुराने दिनों के रिबन्स और मेडल्स से सजे हुए, मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी शो की। मैं इस बात से अनजान नहीं था कि कुछ साल पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट करते। आखिरकार एक शेवरन ऑफ एम्पायर जेट्स ने ना इस साउथ अफ्रीकन फ्लैग के ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड रंग की स्मोक ट्रेल छोड़ी। उस दिन का प्रतीक मेरे लिए था हमारे 2 नेशनल एंथम्स का बाजा और व्हाइट्स को एनकोसी सिकेलेला अफ्रीका और ब्लैक्स को डाई स्टैम्प गाते देखना, जो रिपब्लिक का पुराना एंथम था। हालांकि इस दिन दोनों ग्रुप्स को एंथम के लिरिक्स नहीं पता था जो उन्होंने कभी नफरत की थी, लेकिन जल्दी हाई वो वर्ड्स बाय हार्ट जान लेंगे। इनॉग्रेशन के दिन मैं इतिहास की भावनाओं से घिरा हुआ था।
20th सेंचुरी के पहले डेकेड में बिटर एंग्लो बोर वॉर के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन लोगों ने अपने मतभेद मिटाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो डार्क स्किन लोगों के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन का था अपनी जमीन पर। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया उसने दुनिया के सबसे हार्श और इनह्यूमेन समेजन में से एक का आधार बना दिया। ए फ्लैट 20th सेंचुरी के आखिरी डेकेड में और मेरे 8th डेकेड में वो सिस्टम हमेशा के लिए पलट दिया गया था और एक ऐसे सिस्टम से बदल दिया गया था जो सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को आइडेंटिफाई करता था, चाहे उनकी स्किन का रंग कुछ भी हो। वो दिन हजारों मेरे लोगों के अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के कारण आया था, लोग जिनका सफरिंग और करज कभी जीने या चुकाया नहीं जा सकता। उस दिन मैंने महसूस किया, जैसे मैंने और भी कई दिन महसूस किया है, कि मैं सिर्फ उन सब अफ्रीकन पेट्रियट्स का योगदान हूँ जो मुझसे पहले आए थे। वो लंबी और नोबल लाइन मेरे साथ खत्म हुई और अब मेरे साथ फेयर से शुरू हुई। मुझे दर्द हुआ कि मैं उन्हें शुक्रिया नहीं कह पाया और ना ही वो देख पाए कि उनके सैक्रिफाइसेस ने क्या हासिल किया। अपार्थाइड की पॉलिसी ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक डीप लास्टिंग इमोशनल डैमेज किया, लेकिन ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी के सेंचुरीज का एक और अनइंटेंडेड इम्पैक्ट था, और वो था कि इसने ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबरक्विस्ट जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग पैदा किए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग जो अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल में प्रोमिनेंट थे। करेज, विजडम और जेनरोसिटी की इतनी गहराई को देखकर ही ऐसे उनके जैसा कोई शायद फिर कभी ना मिलाए। शायद इतनी डीप ऑपरेशन ही ऐसे हाई कैरेक्टर को जन्म देती है। मेरा देश मिनरल्स और जेम्स से भरा हुआ है जो उसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि इसका सबसे बड़ा धन उसके लोग हैं, जो प्योरेस्ट डायमंड्स से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। ये हाई कॉमरेड्स जो अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल में थे, उनसे मैंने करज का मतलब सीखा। बार बार मैंने लोगों को एक आइडिया के लिए अपनी जिंदगी रिस्क और देकर अपनी जान देने का करज दिखा देखा। मैंने देखा कि लोग अटैक्स और टॉर्चर के सामने बिना टूटे खड़े रहते हैं, एक ऐसी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाते हैं जो इमेजिनेशन को भी सेंस देता है। मैंने सीखा कि करज का मतलब फिर की कामी नहीं, बल्कि उस सक्सेस है। ब्रेव इंसान वो नहीं जो कभी डरे नहीं, बल्कि वो जो असफियर को सक्सेस। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से उसकी स्किन के रंग, बैकग्राउंड या रिलीजन के कारण नफरत से नहीं जन्म लेता। लोगों को नफरत सीखना पड़ता है, और अगर वो नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसानी दिल के लिए उसके ऑपोजिट से ज्यादा नेचुरल होता है। प्रिजन के सबसे ग्रिम टाइम्स में भी, जब मेरे कॉमरेड्स और मैं अपने लिमिट्स तक पुश किए गए, मैं एक गार्ड में ह्यूमैनिटी का एक चिंगारी देखता था, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन इतना हाई मुझे रिशो करने और आगे बढ़ने के लिए काफी होता था। इंसान की गुडनेस एक ऐसी आग है जो छू पाई तो जा सकती है मगर बुझाई नहीं जा सकती। मेरी लोगों की फ्रीडम के लिए ये इच्छा थी कि वो अपनी जिंदगी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, जो मेरी जिंदगी को एनर्जाइज करती थी, जो एक डरपोक यंग मैन को एक बोल्ड इंसान में बदलती थी, जो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को एक क्रिमिनल बना देती थी, जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक घरहीन आदमी बना देती थी, और जो एक जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक मॉन्क की तरह जीने पर मजबूर कर देती थी। मैं किसी और से ज्यादा वर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मैं अपनी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स का भी मजा नहीं ले सकता जब मुझे पता है कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इंडिविजिबल है। मेरे लोगों में से किसी भी एक पर लगाए गए चेन्स सब पर लगाए गए चेन्स हैं, और सब पर लगाए गए चेन्स मेरे पर भी हैं। मैं जानता था कि अप्रेसर को भी उतनी ही जरूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी अप्रेस्ड को। एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, वो हेट्रेड का प्रिजनर है, वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के बास के पीछे लॉक्ड है। मैं तब तक ट्रूली फ्री नहीं हूँ जब तक मैं किसी और की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, जैसे मैं फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम छीनी जाती है। अप्रेस्ड और अप्रेसर दोनों अपनी ह्यूमैनिटी से वंचित होते हैं, दोनों अपनी ह्यूमैनिटी से वंचित होते हैं। हाँ जी, आई होप इस लेसन की समरी आपको समझ में आई होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में हम इस लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है एम्फी थिएटर, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, बिना छत की बिल्डिंग, कुछ इस तरीके की जिसमें लोगों की बैठने की व्यवस्था हो। इमेंसिपेशन, इसका मतलब है फ्रीडम किसी रिस्ट्रिक्शन से। डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी के साथ बहुत अजीब बर्ताव करना। स्पेक्टेकुलर एरे, कलरफुल, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव डिस्प्ले करना।
शेवरन, एक पैटर्न जिसका शेप वी हो। इंक्लिनेशंस, मतलब किसी की नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर। इनएविटेबली, मतलब अनअवॉइडेबल। इल्यूजन, मतलब किसी चीज़ का दिखना बट वो रियल में होना नहीं। मिराज कह सकते हैं हम ऐसे चीज़ों को। ट्रांजिटरी, इसका मतलब है नॉट परमानेंट, कोई चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं है। प्रेजुडाइज, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब किसी से बहुत नफ़रत करना लेकिन उसका कारण कुछ भी नहीं है, बस नफ़रत होना किसी से, इज़ नोन एज प्रेजुडाइज। आई होप ये समरी आपको बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं लेसन 3 में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, द सेकेंड वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन। तो गर्ल्स टॉक चैनल पे आते जाते रहना ताकि आपको वीडियो मिल सके, आप समरी देख सको। देख लेना यार, थोड़ा सपोर्ट कर देना चैनल को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।